MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2021 में शबे बारात कब है? किस रात में हम इबादत करेंगे? किस दिन का रोजा रखेंगे? अंग्रेजी तारीख क्या है? दिन कौन सा होगा? इस वीडियो में आपके सामने बहुत अहम जानकारी पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो यह समझ लें, शबे बारात 15 शाबान की रात को कहते हैं। शबे बारात शब है, यह शब जो है यह फारसी का जुमला है। शब कहते हैं रात को। बारात का मतलब है बरी होना। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात में बहुत सारे गुनहगारों को अजाब से बरी कर देता है, इसीलिए इसे शबे बारात की रात कहते हैं। इस मर्तबा 2021 में जो हमें इबादत करनी है, रात जागनी है, यहां पर मैं आगे वजाहत करूंगा रात जागने से क्या मुराद है। मुकम्मल जरूर सुनने की कोशिश करें ताकि धोखा न लगे आपको। 28 तारीख है, मार्च का महीना है और इतवार का दिन है। इस दिन यानी इतवार का दिन जब सूरज ढल जाएगा, 28 तारीख होगी, सूरज डूब जाएगा, वो जो शाम शुरू होती है, अब जो रात शुरू होगी वो है शबे बारात। फिर से बता देता हूं, मार्च का महीना 28 तारीख में दिन इतवार का होगा, जब सूरज डूब जाएगा तो अब शबे बारात शुरू है। उस रात में हमें इबादत करनी है, उस रात में हम अल्लाह को याद करेंगे। अब रोजा जो रखेंगे उसी में एक दिन के बाद दूसरे दिन, अगले दिन कैसे? जैसे 28 तारीख में हम इबादत कर रहे थे रात में, तो 29 तारीख का रोजा रखना है हमको, जो पीर का दिन होगा, जिसे हम दोशंबा कहते हैं। और यहां जो मैंने कहा है इबादत करनी है, रात जागनी है, इबादत कुछ मुकर्रर नहीं है शरीयत की तरफ से कि इतनी नमाज पढ़नी है, 6 रकात नमाज है, 12 रकात नमाज है, कुछ नहीं। क्या करेंगे फिर? जो चाहें अच्छा काम, जो इबादत आप चाहें कर सकते हैं। गरीबों की मदद करना चाहें कर सकते हैं, कुरान की तिलावत करना चाहें कर सकते हैं, कब्रिस्तान जाना चाहें जा सकते हैं, अल्लाह को याद करना चाहें कर सकते हैं। सलातुत तस्बीह जो नमाज है, नमाज तस्बीह जिसे कहते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। कज़ा नमाज बाकी है, पढ़ सकते हैं। नफिल नमाज पढ़ना चाहें, जितनी चाहें उतनी पढ़ सकते हैं। यहां पर कोई इबादत मुकर्रर नहीं है। हां, हदीस में एक दुआ मौजूद है, इस पर मेरी मुस्तकिल वीडियो है, आप उस वीडियो में देख लेना। उस वीडियो में मैंने दुआ की मुकम्मल वजाहत की है और उस दुआ का भी एहतमाम किया करें, क्योंकि वो दुआ हदीस से साबित है। तो इबादत के नाम पर जो आजकल चल रहा है, 6 रकात पढ़ो, 12 रकात पढ़ो, ऐसे करो वैसे करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपको अच्छे काम से, नेक काम से गुमराही की तरफ ले जाने वाला बताया जा रहा है आपको। यानी कहने का मकसद था, जो करना चाहिए था हम वो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीके से, जो असल शरीयत है उससे हट कर कर रहे हैं, तो इबादत कहां? फिर सवाब कहां मिलेगा आपको? सवाब उस वक्त मिलेगा जब आप शरीयत के मुताबिक अमल करेंगे। तो शरीयत आपको यही कहती है कि इस रात में कोई इबादत मुकर्रर नहीं है, आप जितनी चाहेंगे नमाज पढ़ सकते हैं। नफिल नमाज पढ़ना चाहें तो नफिल नमाज की नियत से पढ़ें। अगर आप यानी कहते हैं शबे बारात की नमाज, शबे बारात की भाई कोई नमाज नहीं है। नमाज जो है नफिल नमाज है, नफली इबादत हैं, जो चाहे करना चाहे करें। और रोजा जो है वो भी नफिल रोजा है, कोई जो है फर्ज रोजा, वाजिब रोजा नहीं है। इसको मुस्तहब में दाखिल किया गया है, मुस्तहब रोजा है। आप रखना चाहेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं रखना चाहेंगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा आपको। अगर आप इस इलाके में रहते हैं, जैसे मैंने जो बताया है, ये हिंदुस्तान है और उसके अतराफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो अतराफ हिंदुस्तान के मतले के साथ उनका मतला बराबर में रहता है, तो ऐसी सूरत में उनके लिए ये बता रहा हूं मैं, ये जो तरीका, ये जो तारीख मैंने बताया है 28 और 29 तारीख। लेकिन अगर आप किसी और ऐसे इलाके में रहते हैं जो यहां की तारीख के एतबार से वो मुख्तलिफ है, अलग है, जैसे सऊदी अरबिया है, वहां पर 1-2 दिन का फर्क रहता है, या आप अगर अमेरिका में रहते हैं वहां पर कुछ फर्क रहता है, तो फिर आप उस एतबार से अंदाजा लगा लीजिए कि शाबान की 15 तारीख किस दिन है। जब 15 तारीख आ जाए, जैसे यहां पर मैंने बताया है कि 29, कैलेंडर में देख लीजिए अच्छी तरह से, 29 तारीख में 15 शाबान बताया गया है, तो हमें इबादत करनी है 28 तारीख में, और इबादत जो करेंगे 28 में, लेकिन रोजा रखेंगे 29 में, क्योंकि 15 शाबान 29 में है। तो इसी एतबार से आप वहां पर अपने हिसाब से अंदाजा लगाकर आप भी इसी तरह फैसला
کر سکتے ہیں. آپ کے آسانی کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ دھوکہ نہ کھائیں. امید کرتا ہوں کہ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. نہ سمجھ پائیں تو علماء سے رابطہ کریں, علماء سے جڑیں. انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے واضح طریقے سے بات پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.